भारत का संविधान हर एक नागरिक को न्याय का वादा करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वादा हकीकत में पूरा हो पाता है? आज हम इसी बहुत जरूरी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा भी है, क्या भारत में न्याय मिलता है? और जानते हैं इसका सबसे आम जवाब क्या मिलता है? हाँ, मिलता तो है, पर बहुत देर से। और सच कहें तो यही एक लाइन बहुत देर से न्याय के पूरे मतलब को ही बदल कर रख देती है। तो चलिए हमारे आज के विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि संविधान का एक इतना बड़ा वादा असलियत की जमीन पर क्यों और कैसे अधूरा सा लगता है। देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि त्वरित न्याय यानी स्पीडी जस्टिस कोई मेहरबानी नहीं है, ये इसी अधिकार का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मतलब ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। पर असलियत में देखें तो ये अधिकार बहुत से लोगों के लिए बस एक दूर की उम्मीद बनकर रह गया है। तो आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? चलिए अब जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो आपको चौंका सकते हैं। 5 करोड़, जी हां, 5 करोड़ से ज्यादा केस आज भारत की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए, ये 5 करोड़ कहानियां हैं, 5 करोड़ उम्मीदें हैं जो बस एक फैसले का इंतजार कर रही हैं। ये आंकड़ा अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। और ये जो केस का पहाड़ है, ये किसी एक जगह नहीं बल्कि हर लेवल पर है। आप निचली अदालतों को देखिए, वहां परिवार और जमीन के झगड़े सालों से अटके हैं। हाई कोर्ट्स में जाइए तो सरकारी अपीलें और सर्विस से जुड़े मामलों की भरमार है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े संवैधानिक सवाल अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है, सिस्टम का हर हिस्सा इस बोझ तले दबा हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर हमारी न्याय की गाड़ी इतनी धीमी रफ्तार से क्यों चल रही है? क्या वजह है इसके पीछे? आइए इसकी मुख्य वजहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस देरी के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है, ये कई चीजों का मिला जुला असर है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, हमारे सिस्टम की अपनी कमियां, दूसरा, केस की सुनवाई के दौरान आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाएं, और तीसरा, न्याय की प्रक्रिया की बहुत ही कमजोर बुनियाद। सिस्टम की सबसे बड़ी कमी से शुरू करते हैं, जजों की भारी किल्लत। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अदालतों में जितने जजों के पद होने चाहिए, उनमें से लगभग 35% पद खाली पड़े हैं। अब आप ही सोचिए, जब फैसला सुनाने वाले जज ही पूरे नहीं होंगे तो केस आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो एक सीधा सा गणित है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जिसे शायद ये एक लाइन सबसे बेहतर तरीके से बयां करती है, तारीख पर तारीख। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं रह गया है, बल्कि भारत के न्याय व्यवस्था की एक बहुत कड़वी और आम सच्चाई बन चुका है। और अगली तारीख मिलने के कारण वो तो और भी हैरान करने वाले होते हैं। कभी वकील साहब नहीं आए, कभी गवाह पेश नहीं हुआ, या कभी कभी तो केस की फाइल ही नहीं मिल रही होती। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है सरकार का। सरकार खुद देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। छोटे छोटे प्रशासनिक मामलों में भी लगातार अपीलें होती रहती हैं, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ता ही चला जाता है। और तीसरी वजह है कमजोर बुनियाद। न्याय की प्रक्रिया अदालत से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से शुरू होती है। अगर एफआईआर लिखने में ही देरी हो जाए, सबूत ठीक से इकट्ठा न किया जाए, या फिर चार्जशीट ही कमजोर बना दी जाए, तो केस अदालत में पहुंचने से पहले ही लड़खड़ाने लगता है और फिर सालों तक खिंचता चला जाता है। ये तो हुई सिस्टम की खामियां और आंकड़े। लेकिन इन सब का जो असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, वो शायद इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए अब इस देरी की मानवीय कीमत को समझते हैं। कहते हैं कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन सच तो ये है कि न्याय तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए बराबर नहीं है। एक अमीर इंसान बड़े बड़े महंगे वकील रख सकता है और इसी देरी को अपने फायदे के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक आम गरीब इंसान के लिए हर अगली तारीख एक नया आर्थिक और मानसिक बोझ लेकर आती है, जो उसे धीरे धीरे तोड़ कर रख देती है। और इस देरी का सबसे दुखद पहलू है हमारे विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल्स। हमारी जेलों में बंद लोगों में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका जुर्म अभी साबित ही नहीं हुआ है। वो सालों साल बस अपनी सुनवाई शुरू होने का इंतजार करते रहते हैं। उनके लिए तो ये देरी ही अपने आप में एक सजा बन जाती है,
बिना दोषी साबित हुए। तो क्या सब कुछ निराशाजनक ही है? क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? क्या इस धीमी रफ्तार को तेज करने का कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब कुछ संभावित समाधानों पर भी नजर डालते हैं। टेक्नोलॉजी आज के दौर में एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। ई-कोर्ट्स, ऑनलाइन केस फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, इस तरह की पहल हो रही हैं। हाँ, ये सच है कि इन्हें पूरे देश में ठीक से लागू करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन ये सही दिशा में उठाए गए बहुत जरूरी कदम हैं। टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ बुनियादी सुधारों की सख्त जरूरत है, जिनके बारे में सालों से बात तो हो रही है, जैसे कि जजों की संख्या को बढ़ाना, हर केस की सुनवाई के लिए एक समय सीमा तय करना, सरकार की तरफ से होने वाली गैर जरूरी अपीलों पर रोक लगाना, पुलिस की जांच को और मजबूत करना, और हाँ, हर मामला कोर्ट में ही क्यों सुलझे, अदालत के बाहर विवाद सुलझाने के तरीकों को बढ़ावा देना। ये वो कुछ कदम हैं जो सही में हालात बदल सकते हैं। आखिर में बस एक सवाल, जिसके साथ हम आपको छोड़कर जाना चाहेंगे। हमारे देश में कानून तो बहुत मजबूत है, लेकिन न्याय की रफ्तार बहुत कमजोर है। तो असली सवाल यह है कि इस देरी के लिए जवाबदेही आखिर कब तय होगी?